हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये बेसिक मैथ का दिल है, धड़कन है। अब जो कहेंगे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम बेसिक मैथ की बात करते हैं और उनमें बोर्ड मार्क्स ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग बोर्ड मार्क्स को पढ़ने वाले हैं। बोर्ड मार्क्स का क्या रूल है, बोर्ड मार्क्स का क्या नियम है, किस तरह से बोर्ड मार्क्स के नियम से ही हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाते हैं, कैस कब गुना करना है, कब भाग करना है, पहले भाग होगा कि पहले जोड़ होगा, इन सभी को आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको भी बोर्ड मार्क्स नहीं आती है तो आप ये वीडियो पूरा देख लें और आपकी बोर्ड मार्क्स मजबूत हो जाएगी और आपकी मैथ भी मजबूत हो जाएगी। अगर मैथ को मजबूत करना है तो बोर्ड मार्क्स हमें लगता है कि आनी ही चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरी मैथ वीक है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न ये भी है कि उन्हें बोर्ड मार्क्स का रूल पता नहीं है। वो अगर एक इक्वेशन में, एक समीकरण में, एक क्वेश्चन में प्लस माइनस और गुना तीनों रहता है, हो सकता है वो माइनस का काम पहले कर दे, इसलिए उसका आंसर गलत निकल जाता है। ठीक है, तो लेकिन आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर लिखें। हम वादा करते हैं आपसे कि आपको भी बोर्ड मार्क्स अच्छे ढंग से आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज का ये क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा, बोर्ड मार्क्स का नियम उनके फुल फॉर्म में, उनके नाम में ही छिपा हुआ है। उनके नाम में ही उनके नियम छिपे हुए हैं। भी से होता है विनकुलम, रेखा कोष्ठक कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास रेखा दिया रहे, रेखा ब्रैकेट दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनका काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सवाल ऐसा रहे कि 3 + 4 + 3 ऐसा रहे और यहाँ पे हमारे पास रेखा रहे, तो हम लोग पहले इन्हीं दोनों का काम करेंगे। तो 4 3 7 - 3, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो मेरा 4 आ जाएगा। ठीक, तो रेखा ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। अब आते हैं हम लोग बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है बच्चा पार्टी ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही 3 प्रकार पढ़ेंगे। रेखा ब्रैकेट की काम बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो हम यही 3 ब्रैकेट का बात करेंगे। ये 3 ब्रैकेट में इसको कहते हैं हम लोग छोटी ब्रैकेट। क्या कहते हैं, छोटी ब्रैकेट। इसको कहते हैं हम लोग मझली ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका काम किसको पहले करना है, तो बच्चा पहले छोटका करना है, उसके बाद बीच का करना है, उसके बाद बड़े का करना है। यानी पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मिडिल का करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ओ से ऑफ होता है और ऑफ का मतलब का होता है, और वो गुना ही होता है, लेकिन हमें उनको भाग से पहले करना होता है, इसलिए हम लोग का लिख देते हैं कि भाई का लिख दे तो गुना तो होगा लेकिन वो भाग से पहले होगा। डी से डिवीजन यानी भाग, और एम से मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, और ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। ये था हमारा क्या, बोर्ड मार्क्स का नियम, और इन्हीं के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इस नियम के अलावा आपको एक अपना मेथड बताने वाले हैं, एक अपना अलग नियम है। उसका नियम, वो नियम क्या है सर, बता ही दीजिए जल्दी से, ताकि हमें ये फुल फॉर्म याद कभी ना रहे, तो फिर भी हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चा ध्यान दें, वो क्या है, तो उसका एक अपने भाषा में ट्रिक है कि पहले का करी, पहले का करी, फिर करी, फिर करी भागा, फिर करी भागा, शकल, सकल गुना करी, जोर घटावा, जोर घटावा। यानी देखिए, अगर ये लाइन आपको याद हो जाता है तो आपका बोर्ड मार्क्स समझे कंप्लीट। ये याद नहीं आ रही है या याद नहीं है, यही पता है ना, इतना बात ही पता है ना, तो आप बोर्ड मार्क्स में दिक्कत नहीं करेंगे। आप बोर्ड मार्क्स के नियम इसी एक लाइन के सेंटेंस में पूरा का पूरा बोर्ड मार्क्स छिपा हुआ है, उनके पूरा का पूरा नियम छिपा हुआ है। तो क्या है, पहले का करी, यानी ब्रैकेट का काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जो गुना भाग जोड़ घटा का है, किसका काम पहले करना है, तो पहले का काम करना है। पहले किसका काम करना है, का काम करना है। फिर करी भागा, फिर किसका काम करना, भाग का काम करना, यानी डिवीजन का काम करना। शकल गुना करी, यानी जो एक्चुअली गुना है, ये गुना बनता है लेकिन ये असली गुना है। ठीक है, और फिर लास्ट में जोर
तब जाके क्या करते हैं, घटा करते हैं। तो चलिए, ये आप नियम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास सपोज दैट ये है, 3 का 2 प्लस 6 माइनस 4 ऐसा है। तो पहले किसका काम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सर पहले का काम करेंगे। तो 3 का मतलब गुना कर देंगे 2 प्लस 6 माइनस 4 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब भाई अब यहाँ अब इस लाइन को आप भूल जाइए, क्योंकि इस लाइन को सॉल्व करके आप ये लाइन पे पहुंच गए हैं। तो इसकी बात अब नहीं करेंगे, हम लोग नीचे की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे है गुना है, जोड़ है और घटा है। तो गुना, जोड़ और घटा में किसका काम पहले करेंगे, तो सर पहले गुना का काम करेंगे। तो 3 दूनी क्या होगा 6 प्लस 6 माइनस 4। ठीक है, अब जोड़ेंगे घटाएंगे, तो सर पहले जोड़ है तब घटाव है, तो पहले जोड़ते हैं। 6 6 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 घटेगा, ये हमारा 8 हो गया। आई समझ में? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल मेरे पास है कि 3 प्लस 4 ब्रैकेट 7 भागा 7 प्लस 6 गुना 1/2 प्लस 1/2 ऐसा मेरे पास क्या है, सवाल है। ठीक है सर, सवाल है। तो पहले किसका काम करेंगे, तो पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट का जो बाहर है उनको हम लोग एज इट इज उतार लेंगे। तो 3 प्लस 4 ब्रैकेट 7, अच्छा ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। तो ब्रैकेट में किसका काम पहले करेंगे, पहले गुना या भाग, तो सर पहले भाग का उसके बाद गुना का। तो 7 में से 7 को भाग लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब 6 गुना 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 3 प्लस 4 1 प्लस, अब यहाँ से कट रहा तो काट देंगे, तो 2 3 6 यानी 3 हो गया प्लस 1/2। ठीक है, 3 प्लस 4। अब क्या है कि ब्रैकेट तब तक आते रहेगा जब तक कि ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें एक नंबर न मिल जाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास अब एक नंबर मिल जाएगा। तो 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 1/2। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देनी है। तो ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे तब कैसे ओपन करते हैं, तो देखिएगा बच्चा, 3 प्लस 4, इसके बाद यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह हमारे पास नहीं है। जब कोई चिन्ह ना रहे तो यहाँ गुना समझा जाता है। क्या समझा जाता है बच्चा, तो गुना समझा जाता है। तो हम लोग यहाँ गुना देंगे 4 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब करते हैं आगे, 3 प्लस 4 चौके 16 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब 1/2 का तो आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, या नहीं तो अब 1/2 को 0.5 भी ले सकते हैं। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा पॉइंट। अब 0. इसको करेंगे क्या होगा 0.5, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 19.5 हमारा आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जिनमें कि तीनों ब्रैकेट रहे, और तीनों ब्रैकेट जब रहे तब उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको बताते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लास को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो देख के कोई फायदा है नहीं, समझने के लिए इशारा काफी। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बंद कर दो। इस क्वेश्चन में हमने सारा का सारा ब्रैकेट लिया है, रेखा ब्रैकेट भी लिया है, स्मॉल ब्रैकेट भी लिया है, मिडिल ब्रैकेट भी लिया, बिग ब्रैकेट भी लिया है। तो करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं सर, तो सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं। तो पहले रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं, तो बाहर जो भी नंबर है उनको एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो 3/2 4 प्लस 3 प्लस रेखा ब्रैकेट, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो सर 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 भागा 3 प्लस 6 -3 प्लस 6। ठीक है, तो रेखा ब्रैकेट का काम हमारा यहाँ पे हो गया समाप्त। अब हम लोग किसका ब्रैकेट, किस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो सर अब स्मॉल ब्रैकेट की बारी आ गई है। तो 3/2 4 प्लस 3 प्लस -3 प्लस, अच्छा अब ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें किसका काम करेंगे पहले, तो भाग और जोड़ है। तो जब भाग और जोड़ है तो पहले किसका काम करेंगे, तो सर पहले भाग का काम करते हैं। तो 6 प्लस 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 -3 प्लस 6। और ब्रैकेट तब ओपन करनी है जब हमें एक नंबर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अगले आगे अगेन सॉल्व करते हैं। तो 3/2 4 प्लस 3 प्लस -3 प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 एक नंबर आएगा, और एक नंबर जब आए हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो 6 और 1 क्या होगा, 7 होगा।
अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वहां पे यहाँ पे प्लस और माइनस कोई चिन्ह नहीं था। जब कोई चिन्ह रहे ना रहे तभी हम यहाँ मैं गुना समझेंगे, लेकिन कोई चिन्ह रहे तो फिर है भाई तो है। ठीक, अब +6 अब -3 अब ब्रैकेट +6 कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पास मिडिल ब्रैकेट आ गया है, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट में क्या है, तो मिडिल ब्रैकेट में मेरे पास 3/2 4 + 3 प्लस -3, पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 6 13 13 दोनों प्लस में है तो प्लस से जोड़ देंगे, और जो माइनस है उसको माइनस से जोड़ देंगे। तो 7 6 13 अब -3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब +6 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर एक नंबर हमारे पास आ जाएगा +3। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, एक नंबर आ जाएगा तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, चिन्ह दिया हुआ है, फिर हम लोग गुना नहीं लिखेंगे। तो 13 में 6 करेगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास मिडिल ब्रैकेट का भी काम हो गया समाप्त। अब हमारे पास आ गया क्या, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ सारा जो क्या है प्लस ही है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 4 3 7 7 14 और 14 6 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 3/2 गुना। अब यहाँ कुछ नहीं क्या है, तो सर गुना है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ब्रैकेट में एक नंबर आएगा और ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो 4 3 7 7 14 14 6 20। अब यहाँ कट रहा है तो काट ही देते हैं, 10 दूनी 20। अब 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 दिया 30 जो हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बोर्ड मास का जो नियम है उनको अगर आप समझ आते हैं तो फिर आपका जो एडवांस क्लास में जब हम लोग जाते हैं, जैसे कि 9th 10th क्लास का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें हर जगह अप्लाई होता है। मैथमेटिक्स को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तब भी इसका यूज़ होता है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई है, अगर समझ में आ गया है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनको भी बोर्ड मास नहीं आती है, ताकि आपके एक शेयर से उनकी भी भला हो जाए और वो भी सीख जाए बोर्ड मास, और उसको भी मैथ से लगा हो जाए, और वो भी मैथ से ये बात ना कहे कि हमें मैथ से डर लगता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।